बच्चों, जब भी आप लोग सीयूईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो वहां पे सबसे चैलेंजिंग पार्ट आपको ये लगता है कि जीएटी की प्रिपरेशन कैसे की जाए। जीएटी क्या होता है, 12th एग्जाम से, बोर्ड एग्जाम से किस तरह से अलग होता है, कौन से पोर्शन से ज्यादा आते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जीएटी की हम सबको पढ़ना होता है या फिर इसको अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा, आप लोगों का सीयूटी मेंटोर और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एजुकेटर आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि जो बच्चे भी सीयूटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको जीएटी पढ़ना होता है कि नहीं पढ़ना होता, और इसका सिलेबस क्या क्या होता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर यहाँ पे एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, सिलेबस क्या होने वाला है और किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, बेस्ट वे क्या होता है, उस पर हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक ऐसा पेपर, जीएटी के बारे में यही कहूंगा कि एक ऐसा पेपर जो आपके लिए मल्टीपल यूनिवर्सिटीज के जो डोर है वो ओपन कर देता है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए नई बन जाती हैं, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से क्यों ना हो। जीएटी आप लोगों को नई नई अपॉर्चुनिटीज यहां पर ला करके देता है। कैसे देता है इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। देखो, सीयूटी 2027 आपको अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है तो आपको उसके लिए सीयूटी का एग्जाम देना होगा, चाहे आपके डीयू में जाना है, बीएचयू में, जेएनयू में, एयू में, एएमयू में, जेएमआई में, या 250 प्लस टॉप यूनिवर्सिटीज हैं। इवन इसमें कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं जहां पे आप लोगों को सीयूटी के स्कोर के बेसिस पर एडमिशन दिया जाता है, क्योंकि पहले 12th जब सीयूटी नहीं था तो उससे पहले 12th के परसेंटेज के बेसिस पर एडमिशन हो जाता था, और हर बच्चे के 12th में उतने ज्यादा परसेंटेज अच्छे नहीं होते थे तो फिर हर बच्चा टॉप कॉलेज में जा भी नहीं पाता था। अब तो यहाँ पर अगर मिनिमम स्कोर 45-50% भी है, वो भी कुछ यूनिवर्सिटीज के लिए, सबके लिए नहीं है, तो आप सीयूटी दे सकते हो, और सीयूटी के थ्रू, एक एग्जाम के थ्रू आप लोग बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और कोर्सेज को टारगेट कर सकते हो। 3 पोर्शन होते हैं आप लोगों के सीयूटी के अंदर। पहला आपका लैंग्वेज टेस्ट है जिसमें 13 लैंग्वेजेस का ऑप्शन आपको मिलता है। दूसरा डोमेन है, जो आपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर पढ़े हैं वही डोमेन आपको यहाँ पे पढ़ने होते हैं, लेकिन एमसीक्यू बेस्ड पेपर आता है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर आप लोगों को क्वांट, रीजनिंग और जीएस की चीजें आती हैं। अब यहाँ पे अगर अपने बात करें कि जीएटी कंपलसरी है या नहीं, देखिएगा, सबसे पहले तो आप जिस भी कोर्स या फिर जिस भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, या फिर सीयूटी की ऑफिशियल वेबसाइट CUT.NTA.nic.in पर जाकर के आप अपनी टारगेट यूनिवर्सिटीज के टारगेट कोर्स के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को चेक करेंगे। वहां पे आप लोगों को अगर लिखा हुआ जीएटी मिलता है, जैसे आपको बीएचयू में जाना है, ऑलमोस्ट कोर्सेज के अंदर वहां पे जीएटी चाहिए, जेएनयू में जाना है, जेएमआई में जाना है, डीयू में भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जहां पे जीएटी कंपलसरी है। उसको तो 101% जीएटी को ना सिर्फ पढ़ना है बल्कि बहुत अच्छे तरीके से करना है। और कुछ ऐसी जगह पे है जहां पे उस पर्टिकुलर कोर्स का उस यूनिवर्सिटी के अंदर रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन उसी कोर्स को अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी से करोगे तो फिर रिक्वायरमेंट है। कहने का मतलब है कि अगर सेफ रहना चाहते हो तो जीएटी हर उस बच्चे को ऑप्ट करना चाहिए जिसने भी सीयूटी का एग्जाम देना है, क्योंकि अगर आपको स्ट्रीम चेंज करना हुआ तो आप जीएटी के थ्रू कर सकते हो। अगर आपको ऑफ स्ट्रीम कोर्सेज के अंदर जाना है, नए नए कॉलेजेस के, अगर आपको डिफरेंट कोर्सेज को टारगेट करना है तो जीएटी हर बच्चे को देना चाहिए, चाहे उसके टारगेट कोर्स में जीएटी लिखा हुआ उस यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं है तब भी, क्योंकि पता नहीं है कि उसी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होना है, दूसरी में जाना पड़ेगा तो फिर वहां पे आपको जीएटी कंपलसरी मांग सकता है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको जाना है, आप कॉमर्स के स्टूडेंट है, बीबीए करना है, बीएमएस करना है, बीबी करना है, बीकॉम प्रोग्राम करना है, तो यहाँ पे तो जीएटी पढ़ना है, मतलब जीएटी इसके लिए तो कंपलसरी मान लीजिए। और साइंस के कोर्सेज है, बीटेक करना है आपको, डीयू, ये सिर्फ डीयू की बात बता रहा हूँ, बीएससी होम साइंस करना है, वोकेशनल कोर्सेज करना है, हेल्थ केयर में, सॉफ्टवेयर में, बैंकिंग ऑपरेशंस में, जीएटी रिक्वायर्ड ही रिक्वायर्ड, ये तो कंपलसरी वाले हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी है, आर्ट से हो, बीए जर्नलिज्म करना है, बीए प्रोग्राम करना है, बीए मल्टीमीडिया एंड मास मीडिया कम्युनिकेशन करना है, तो यहाँ पे सब में आपको जीएटी पढ़ना ही पड़ेगा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट हर कोर्सेज में, साइंस के कोर्सेज में नहीं है, बाकी ऑलमोस्ट हर कोर्सेज में जीएटी रिक्वायर्ड होता है। अगर जेएनयू की बात करूं तो आपको अगर लैंग्वेज करना है, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, या फिर आप लोगों को यहाँ पे बीएससी ऑनर्स है, मतलब यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज में आपको जीएटी चाहिए। अगेन मैं बोलूंगा कि आप अपनी यूनिवर्सिटी की जो कॉम्बिनेशन है उसको चेक कर लीजिएगा। ये जीएटी या फिर सीयूटी की प्रिपरेशन जो सीरियस एस्पिरेंट है, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट अपडेट और मेंटोरशिप मिलती रहती है। अब हम बात करते हैं बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। अगर हमें नहीं पता हमें कौन से कोर्स में जाना है, कौन से कॉलेज में जाना है, सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और आपको जीएटी पढ़ना है। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप किसी भी कॉलेज को टारगेट कर सकते हो और किसी भी कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हो अगर आपने ये 5 मैक्सिमम, क्योंकि 5 ही मैक्सिमम सब्जेक्ट आप ले सकते हो, तो 5 चीजें आप लोगों को पढ़नी होती है। इसके बाद में एग्जामिनेशन पैटर्न,
सभी के सभी सब्जेक्ट जितने भी होते हैं, चाहे वो लैंग्वेज हो, डोमेन हो या फिर जीएटी हो। 50 क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट में करने होंगे। हर क्वेश्चन 5 नंबर का है, 50 इंटू 5 250, और नेगेटिव मार्किंग -1 की यहाँ पर होती है। इस चीज का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। जीएटी के सिलेबस में क्या आता है? क्वांट, रीजनिंग और जीएस। क्वांट आप लोगों को 10th लेवल तक का देखने को मिलता है, 11 12 नहीं आता है इसमें। लॉजिकल रीजनिंग बेसिक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती है वो आपको मिलेगी। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके दोनों पोर्शन आप लोगों को कवर करने होते हैं। क्वांट में क्या क्या चीजें आती है सर? क्वांट में वही 10th लेवल पे जो आपने पढ़ा हुआ है, बस वही। बस यहाँ पे आपको शॉर्ट तरीके से करना है और आपको टेक्निक सीखनी पड़ेगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की शॉर्ट ट्रिक्स सीखनी पड़ेंगी, उस तरीके से आपको करना है। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, बेसिक कैलकुलेशंस है, स्क्वायर क्यूब वगैरह, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड, रेशो, एज, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, सारे चैप्टर पढ़े हुए हैं आपने, लेकिन अब आपको दूसरे नए तरीके से पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे टाइम कम होता है और क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, टाइम एंड वर्क, पाइप टैंक, टाइम वर्क, बोट एंड स्ट्रीम, एवरेज। उसके बाद में एडवांस मैथ्स का भी पोर्शन यहाँ पे आता है, लेकिन अगेन वही 10th लेवल तक का। ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, स्टैटिस्टिक्स, परम्यूटेशन, प्रोबेबिलिटी। देखो इसमें मजे की बात यह है कि यार हर जगह से क्वेश्चन आता है, हर चैप्टर से क्वेश्चन मिलेगा आपको, एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन हर चैप्टर से मिलेंगे। तो क्वांट सबसे बड़ा पोर्शन होता है, क्वांट सबसे बड़ा पोर्शन होता है 2025 में और 26 में, दोनों में ही, तीनों से क्वांट, रीजनिंग, जीएस में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको क्वांट में ही देखने को मिले। तो ये एक बड़ा और स्कोरिंग पोर्शन भी है और इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। लॉजिकल रीजनिंग, इसमें आप बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो कि एक बार आपने पढ़ लिया तो, क्योंकि आपके लिए नया होता है, आपने पहले नहीं पढ़ा होता। लेकिन बेसिक चैप्टर्स जो रीजनिंग बेसिक होते हैं ना कंपटीशन एग्जाम के, वही इसके अंदर है और ये आपके लिए सबसे ज्यादा स्कोरिंग पोर्शन बन जाएगा और टाइम आपका ये कम लेगा और इंटरेस्टिंग भी आपको लगेगा। ये सारे चैप्टर्स आपको रीजनिंग के यहाँ पर देखने को मिलते हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके अंदर ना नॉन वर्बल का जो पोर्शन है, यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आते हैं। सबसे ज्यादा आसान है यहाँ पे नंबर लेना और सबसे ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस यहाँ पे रहते हैं। नॉन वर्बल में आप लोगों को क्वेश्चंस मिलते हैं। बाकी इसमें भी वही सीन है, एक एक क्वेश्चन हर जगह से मिलता है। लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं 50 में से। उसके बाद अगर मैं जीएस की बात करूं तो जीएस में 2 पोर्शन आते हैं, स्टैटिक जीके और आपका करंट अफेयर। तो स्टैटिक जीके में देखो इंडियन हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इंडियन पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, साइंस एंड टेक है, स्पोर्ट्स है, बुक्स ऑथर्स है, इंपॉर्टेंट डेज हैं, कंट्री कैपिटल्स हैं, ये चीज़ें आपको मिलेंगी। और उसके बाद में आपको करंट अफेयर की बात करूँ तो वन ईयर का करंट अफेयर बिफोर एग्जाम, नेशनल और इंटरनेशनल जो न्यूज़ हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं, स्पोर्ट्स और इवेंट्स हैं, अवार्ड्स हैं, साइंस एंड अपडेट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें, मैंने कि जीएस में आपको 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो स्कोरिंग पोर्शन है वो क्वांट रीजनिंग का है, जहाँ पे 35 से 40 क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि जीएस के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चा ना बहुत कुछ करके भी वहाँ पे ज़्यादा स्कोर नहीं कर पा रहा होता है। तो ये एक जनरल फैक्ट रहता है, हर साल हम ये चीज़ देखते हैं। इतना अगर आप यहाँ से सिक्योर हो गए, अगर आप जीएस में 10-5 नंबर भी और लेकर के आ रहे हो तो आप 40+ चले जाओगे, यानी कि 40+ का मतलब है 200+ नंबर आपकी जीएटी में आ जाएंगे, तो आप टॉपर्स की लिस्ट में आ जाते हो। बेस्ट बुक्स कौन सी हैं भैया? बेस्ट बुक्स तो यार वो होती हैं जो आपको बढ़िया से थ्योरी समझा दें, चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस करा दें, जो सीयूटी के लेवल के हों। और प्रीवियस ईयर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस सीयूटी में रहता है क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। अगर आप बेस्ट बुक्स बाय करना चाहते हो तो अड्डा 247 पे जा करके सीयूटी यूजी वाले सेक्शन में चाहे तो आप पूरा सिलेक्शन किट ले सकते हैं। इसमें लैंग्वेज, जो भी आपका डोमेन है और जीएटी है, सबकी मिला करके आपको किताबें मिल जाती हैं। इसमें प्रीवियस ईयर थ्योरी वगैरह सारी किताबें हैं। इसमें आपका प्रीवियस ईयर की बुक्स हैं ओनली, इसमें कंपाइलेशन किया हुआ चैप्टर वाइज का, और ये लैंग्वेज जीएटी की बुक्स हैं। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर ना भी समझ में आए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं अपना मेल आईडी, इंस्टाग्राम आईडी आपको बता दूंगा ताकि मैं आपको हेल्प कर पाऊँ। यूट्यूब जो है आप लोगों का, वहां से अगर आप प्रिपेयर करते हैं और एप्लीकेशन बेस से प्रिपेयर करते हैं तो क्या डिफरेंस दिखता है? देखो यूट्यूब में कहीं ना कहीं आपको एक स्ट्रक्चर रोड मैप नहीं मिलता है। क्लासेस या सीरीज कहीं से भी देखते हो तो कुछ कंटेंट आपका छूटने का खतरा बना रहता है। रैंडम वीडियोस होती हैं तो एक कंटिन्यूटी नहीं बन पाती है ना, सीक्वेंस नहीं हो पाता है, पर्सनल डाउट सॉल्विंग नहीं हो पाती, आप कहीं ना कहीं डाउट्स को लेकर परेशान रहते हो, टेस्ट और एनालिसिस नहीं होता है, आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक नहीं कर सकते और चैप्टर वाइज डीपीपी वगैरह नहीं मिल पाती। कहीं ना कहीं बच्चा थोड़ा सा अपने आप को ना अकेला फील करता है। हमारे जो एप्लीकेशन बैचेज है वहाँ पे स्ट्रक्चर्ड सिलेबस होगा, कब शुरू कब खत्म प्रॉपर आपको डेट दी जाएगी, फिक्स टाइम टेबल होगा, लाइव डाउट सॉल्विंग भी होगी रेगुलर, और टेस्ट और एनालिसिस भी होते रहेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, बुक्स वगैरह डीपीपी वगैरह हर चैप्टर के बाद मिलती है।
और गाइडेंस मेंटोरशिप भी आपको मिलेगी। तो अगर आप सीरियसली तैयारी करना चाहते हो प्रॉपर तरीके से, तो आपको हमारे एप्लीकेशन बैचेस को जरूर चेकआउट करना चाहिए, क्योंकि इन बैचेस को पढ़ के हजारों बच्चे हर बार जो है अपने ड्रीम कॉलेजेस में पहुंचते हैं। तो जो प्रिपरेशन फेजेस हैं, सबसे पहले एग्जाम को समझना है जो मैंने आपको बताया, फिर कॉन्सेप्ट बिल्ड करो अपने अच्छे तरीके से, अपने सिलेबस को कंप्लीट करो, चैप्टर वाइज रिवीजन करो, सेक्शनल और फुल लेंथ मॉक टेस्ट करो। फायर मोड आपका ऑन होता है सीयूटी प्रिपरेशन का बोर्ड्स के बाद। तो सिर्फ बोर्ड्स के बाद स्टार्ट करके अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो आप बहुत अच्छा नहीं कर सकते, ये फैक्ट है आपको अभी से ही, क्योंकि बाद में बोर्ड्स का भी प्रेशर रहेगा, तो बोर्ड्स के साथ में कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है मेरे भाई। तो आरंभ बैच आप लोगों का है जो हर साल हमारा फाउंडेशन बैच रहता है, जहां से मैक्सिमम रिजल्ट प्रोड्यूस होता है। ये आपका डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि यहाँ पे क्लास 12th का भी सिलेबस आपका कंप्लीटली यहाँ पे कराया जाएगा। आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बेसिक से आपका बनाया जाएगा, स्ट्रक्चर मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे यहाँ पे, और परफेक्ट आपका बोर्ड और सीयूटी का बैलेंस भी बन जाएगा, और हमारी सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो है वो आपको यहाँ पर गाइड भी करेंगे। तो ये आपका कोई भी डोमेन हो, जैसे आपका साइंस डोमेन है, कॉमर्स है, या फिर ह्यूमैनिटीज है, आर्ट्स है, प्लस आपका जो भी लैंग्वेज है हिंदी इंग्लिश, और प्लस आप लोगों का जो जीएटी है, ये सभी के सभी आपको मिल जाएंगे आरंभ 2027 बैच के अंदर। अगर आप डोमेन खुद से तैयार करना चाहते हैं तो बेटा लैंग्वेज और जीएटी के लिए भी बैच अवेलेबल है, उसके लिए भी आप यहाँ पर जा सकते हो। ये भी आपके लिए एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। लेकिन आप अगर कोई भी प्रॉब्लम आए, नहीं समझ में आ रहा हो कि कौन से बैच की तरफ जाएं, है ना, क्या करना चाहिए, तो आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हो, मैं आपको यहाँ पे गाइड कर दूंगा। या फिर आप डायरेक्टली बैच एनरोल करते समय डिस्काउंट कोड में Y829 का यूज जरूर करें, ताकि आपको मेरी मेंटोरशिप आपके सिलेक्शन तक मिल पाए, और कोई भी प्रॉब्लम आपको अपनी प्रिपरेशन में आए तो आई विल बी हेल्पिंग यू। बाकी आप बैच को एनरोल करने से पहले आप मुझे यहाँ पर मेल कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पर, या फिर आप इंस्टाग्राम जीएटी गुरु अमित पर मुझे मैसेज करके कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, ताकि मैं आपको गाइड कर पाऊं। अब अगर आप खुद से इस बैच को ज्वाइन करेंगे तो कैसे चेकआउट करेंगे? आपको सिंपली करना क्या है बेटा, आपको यहां पर अड्डा 247 सर्च करना है। अड्डा 247 जैसे ही सर्च करोगे, आपको यहाँ पर फर्स्ट वेबसाइट पे जाना है, ऑल कोर्सेज पे जाना है, यहाँ पे यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स आएगा। उसके बाद में यहाँ पे आप लोगों का जो भी स्ट्रीम है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, उस पर आपने क्लिक किया तो यहाँ पे जैसे आप देखा तो आरंभ 2.0 आपका जो बैच है, जो सबसे नया इस समय बैच है, जो जस्ट आपका स्टार्ट होने वाला है, बाय 9 पे आप जाओगे, और यहाँ पे कूपन कोड में आप जाओगे। तो कूपन कोड में क्या करना है बेटा, आप लोगों को कूपन कोड के अंदर डिस्काउंट कोड लगा देना है Y829। इससे क्या होगा, आप लोगों को जो भी उस समय पे, जब भी आप इस बैच को एनरोल करेंगे, उस समय पे जो भी आपका मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो आप लोगों को मिल जाएगा। और उससे भी बड़ी चीज, आप लोगों को आपके सिलेक्शन तक मेरी मेंटोरशिप मिलती रहेगी, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम आपको प्रिपरेशन के दौरान आएगी तो आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप मुझे मेल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली भी आप अगर डिस्काउंट कोड Y829 के साथ में एनरोल होते हो तो ऑटोमेटिकली जो मेरी मेंटोरशिप है वो आप लोगों को यहां पर मिल जाएगी, या फिर आपको प्रोवाइड हो जाएगी। जीएटी के बारे में मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है बेटा। फिर भी अगर आप लोगों का कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके इसके बारे में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।